हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो हमने दिखाना है। तो देखते हैं स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके। तो देखिए कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को याद करना होगा जो हमने पहले पढ़ी हुई है। तो पाइथागोरस थ्योरम को पहले मैं रिवीजन कर देता हूं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो समझिएगा पाइथागोरस थ्योरम को, किसी भी राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल क्या हुआ, जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो। हम जानते हैं 90 डिग्री के जो सामने वाली ये साइड है इसे कहते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज, जिसे हम लोग एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गई, इसे हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये है बेस, जिसे मैं बी से रिप्रेजेंट यहां कर रहा हूं। और इसको नाम ले लेता हूं मैं ए बी सी। इस ट्रायंगल को नाम ले लेते हैं ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है एच स्क्वायर, वो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के। तो यहां से आप देखेंगे h इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर से स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी इस तरह से p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बात हो गई पाइथागोरस थ्योरम की, इसे ध्यान रखना है। और साइड में इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देना है जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में, हमने स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले स्क्वायर रूट 5 को इस फॉर्म में लिख लेना है हमने। ठीक है, ये देख रहे हैं पाइथागोरस जो थ्योरम बताई थी, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लेना है। तो स्क्वायर रूट 5 को हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे। चलिए लिखने के लिए देखिए, इस 5 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4। जनरली हम इसे 1 प्लस में करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे 5 है 1 प्लस 4, 2 होता 1 प्लस 1, 3 होता 1 प्लस 2। इस तरह से लिखने के बाद स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू, अब आप देखें 1 को लिख सकता हूं मैं 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए किस फॉर्म में आ गया, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस। अब स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन खींच लेंगे जैसे मैंने खींची हुई है। अब नंबर लाइन को बराबर डिस्टेंस पर बांट लेंगे। ठीक है, इक्वल पार्ट में बांट लेंगे। ठीक है, जैसे स्केल की हेल्प से 1 इंच को एक यूनिट लेकर के, ठीक है, 1 इंच के बराबर भागों में बांट लें। ठीक है, या जो भी आप समझे 3 सेंटीमीटर इक्वल टू या 4 सेंटीमीटर इक्वल टू एक यूनिट ले लें, यानी कि 3 सेंटीमीटर के बराबर पार्टों में बांट लें। जैसा आप बांटना चाहें उस यूनिट पे आप से बांट सकते हैं, यानी इक्वल पार्ट में बांट लें, बराबर डिस्टेंस पे बांट लेना है नंबर लाइन को इस तरह से। अब देखिए यहां पे ऑल नंबर क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबरों को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जीरो के राइट हैंड साइड यानी पॉजिटिव वाले नंबर को यहां पे नंबर लाइन में दिखाएंगे। 0 के बाद 1 और ये हुआ 2। इसी तरह से 3 4 आप ले सकते हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 0 1 2 3 में ही हो जाएगा आपके पास ये 3। ध्यान रखिएगा ये बराबर इक्वल पार्टों में आपने बांटना है, इक्वल पार्टों में से बांटेंगे नंबर लाइन को। इसके बाद पॉइंट ओ पर हम डी को रखेंगे और डी की हेल्प से यहां पे डी रखेंगे पॉइंट ओ पर, और इस तरह से 90 डिग्री पर एक पॉइंट लगा देंगे डी की हेल्प से। और अब आप देखेंगे
स्केल को इस तरह से रखेंगे यहां पे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट टच होता हुआ स्केल जाए। और अब एक यूनिट यानी कि ये जितनी भी डिस्टेंस आपने ली होगी ये वाली, ये ठीक है, 90 डिग्री पर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। तो 90 डिग्री पर क्या किया हमने, जितनी भी ये डिस्टेंस है आपके पास, ये जो आपने ली होगी, ठीक है, उतनी डिस्टेंस की लाइन खींच लेंगे 90 डिग्री पर। इसे खींच लेने के बाद इस पॉइंट को और ये जो पॉइंट 2 है यहां पे जो दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, इसको इस तरह से मिला लेंगे। स्केल की हेल्प से इसे मिला लेने के बाद अब आप समझिएगा ये डिस्टेंस हमने कितनी यूनिट ली है, 1 यूनिट, जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर को, ये हो जाएगा 1। और ये जो डिस्टेंस है ये है 1 और 1 2 यूनिट, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, 2 स्क्वायर को, ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 यूनिट। तो अब आप देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हाइपोटेन्यूज है और ये रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 5 को, क्योंकि यहां पे देखिए ये क्या बन गया, राइट ट्रायंगल। ये देखिए 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 1 ये क्या था, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 क्या है, बेस, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर रूट 5 आपको फाइंड हो गया है। और नंबर लाइन में से रिप्रेजेंट करने के लिए कंपास की हेल्प से इस डिस्टेंस को कंपास में ले लेंगे। कैसे, कंपास का जो नीडल है उसको यहां रखेंगे और जो पेंसिल उस पर लगी हुई है उसको यहां रखेंगे। इस तरह से इसको नाप करके कंपास में लेकर के, इस डिस्टेंस को कंपास में लेकर के पॉइंट ओ को सेंटर लेते हुए इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे। ये देखिए, आपको बता दूं फिर से मैंने क्या किया, कंपास को फैलाना है, ठीक है, जिसमें पेंसिल लगी हुई है, जो नीडल वाला है, नीडल है उसको यहां रखेंगे और जो पेंसिल है उसको यहां तक जाना चाहिए, इस तरह से उसको फैला लेंगे। कंपास को इस तरह से फैला लेने के बाद पॉइंट ओ को सेंटर लेकर के एक आर्क इस तरह से लगा लेंगे। जब ये आर्क लगाएंगे तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, पॉइंट ओ से यहां तक की डिस्टेंस, इस आर्क की डिस्टेंस, जिसको मैं चलिए ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी स्क्वायर रूट 5। और इस तरह से नंबर लाइन में स्क्वायर रूट 5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग अपनी साइड से ले लेते हैं। तो यहां पे रूट 5 की जगह पे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं रूट 2 और इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। पाइथागोरस आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए रूट 2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, कि स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। तो चलिए इसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमें स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले से पाइथागोरस की फॉर्म में ले लेंगे, इसे बना देंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 2 को क्या लिख देंगे, 1 + 1। तो आप देखेंगे स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब इसे पाइथागोरस थ्योरम में जो हमने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है इससे कंपेयर करेंगे। ये देखिए ये h है, हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर रूट, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब नंबर लाइन में से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नंबर लाइन में से रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लेंगे और उसे बराबर पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कोई डिस्टेंस लेंगे और उसी डिस्टेंस में इस तरह से इसको बराबर पार्ट में बांट लेंगे। चलिए इसे बराबर पार्ट में बांट लेते हैं। ये हो गया 0 1 2 3। इसके बाद पॉइंट O पर D की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो यहां पे D रखेंगे और इस तरह से 90 डिग्री पर
पॉइंट लगा लेंगे। अब इस पॉइंट को और ये पॉइंट जो 0 पे है इसको मिलाते हुए 1 यूनिट यहां पे जो कि परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगी, 1 यूनिट यानी ये डिस्टेंस के बराबर लाइन इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये 1 यूनिट के बराबर है यानी 1 के बराबर है जो कि परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो यहां पे देखिए ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल है और इसके सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज होगी और ये बेस होगी। जो ये बेस है ये कितना है 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो देख रहे हैं आप यहां पे ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, h क्या आएगा स्क्वायर रूट 2, तो ये होगा स्क्वायर रूट 2। इसके बाद कंपास की हेल्प से इस डिस्टेंस को कंपास में ले लेंगे और पॉइंट O पर कंपास को रख करके इस तरह से एक आर्क लगा देंगे ऐसे। जो ये आर्क हम लगाएंगे ये होगा O से, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं A जहां पे आर्क नंबर लाइन को काटेगा, और ये जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये होगी स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने देखिए ये स्क्वायर रूट वाली डिस्टेंस को ठीक है कंपास में लेकर के ही O को सेंटर लेते हुए ये आर्क लिया था। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होगी, यानी पॉइंट A ही होगा स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एक एग्जांपल जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरह था। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।